हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय म्यूजिंग्स। एंड मैं वीडियो अपने चैनल पे 2 साल बाद पोस्ट कर रही हूँ। इट्स नॉट इजी फॉर मी, इट्स नॉट इजी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट येस आई हैव बीन इनएक्टिव ऑन यूट्यूब बिकॉज Siddharth and I went through a life changing mishappening. इन February 2024 आप लोगों ने देखा होगा लास्ट मेरे आगरा व्लॉग्स में देयर वाज अ फैमिली वेडिंग जिसके मैं व्लॉग्स डाल रही थी. वी हैड 2 daughters. In February 2024 we our younger daughter left us. मतलब आप सोच सकते हो हम लोगों पे क्या बीती होगी. वी वर कम्प्लीटली shattered and that is the main reason I was not active on YouTube. It was an incident that we never expected to happen. She was healthy happy child, but शायद हमारी जर्नी इतनी ही थी. She left us uh, after her first birthday. So we are still healing. हम लोग उस चीज़ से बाहर काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं बोलूँगी आ चुके हैं, बट हम लोग आ रहे हैं. अ चाइल्ड लॉस इज़ अ लॉस फॉर अ लाइफ टाइम, बट हमें उसको आगे लेके चलना था. लाइफ गोज़ ऑन. पीहू है, वी हैव टू लुक आफ्टर हर, तो वी हैव गैदर्ड आवर स्ट्रेंथ एंड वी आर ट्राइंग टू मूव ऑन इन लाइफ. ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है, सो दैट अगर आपने मेरे पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता रहे दैट वाई शी इज़ नॉट देयर इन द वीडियोज़. और दूसरा पर्पस मेरा इस वीडियो को ये है बनाने का दैट अगर इस वीडियो से किसी भी एक जने को मोटिवेशन मिलती है. आई एम नॉट एन इंस्पिरेशनल फिगर या कोई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट दी ओनली थिंग इज़ कि जो मिस हैपनिंग हमारे साथ हुई है उसके बाद भी हम लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. हम लोगों ने स्ट्रांगली उस चीज़ को फेस किया है और कर रहे हैं स्टिल नाउ. कुछ दिन बहुत पॉजिटिव निकल जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा इजी होता है अपने आप को संभालना. कुछ दिन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. तो वी आर स्टिल गैदरिंग आवर सेल्व्स, वी आर स्टिल ट्राइंग टू मूव ऑन इन लाइफ. तो इस सिचुएशन से अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो आई थिंक लाइफ में अगर आपके भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, देन आई थिंक आपको एक ये मॉरल सपोर्ट मिलेगा दैट दिस टाइम विल ऑल्सो पास. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस टू एवरी वन बिकॉज आई नो हर एक की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल होती ही है. किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है. तो बट ये जो हमने फेस किया, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पेन्स ऑफ लाइफ. बट धीरे धीरे हमारा भी टाइम निकल रहा है. आगे आपका भी निकलेगा अगर आप कुछ गो थ्रू कर रहे हो. जस्ट हैंग ऑन. एंड मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जब आपके इतना बड़ा एक सेटबैक आता है, इतना बड़ा जब एक आपको भगवान ऐसे स्पॉट पे डालते हैं विच इज़ अनबियरेबल, उसका भी कुछ पर्पस होता है. आई थिंक मैंने इस इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखा है. इनफैक्ट सिद्धार्थ और मैंने दोनों ने वी हैव इवॉल्वड एज अ पर्सन. हम लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है लाइफ की तरफ, लोगों की तरफ. हम लोगों को हम वी हैव कम क्लोज़र टू गॉड. तो आई थिंक वट एवर हैपन्स इन लाइफ हैपन्स फॉर अ रीज़न. आपको उस टाइम पे शायद पता नहीं चलता, बट आई थिंक इट इज़ गॉड्स कमांड, इट इज़ गॉड्स विल. इस इंसिडेंट के बाद हम लोगों को, सिद्धार्थ और मुझे ये पता चला था हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर. जब तक आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आते, जब तक आप पे इतना बड़ा दुख नहीं आता, यू रियली डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर. एज अ मदर इट्स नॉट ईजी, एज अ फादर इट्स नॉट ईजी, बट वी आर स्टिल गोइंग ऑन. हमें पता है वॉट वी हैव फेस्ड, वॉट वी स्टिल फेस, बट हम बढ़ रहे हैं आगे. तो आई थिंक ऐसा टाइम इसीलिए आता है जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर एज अ पर्सन. एंड दूसरी चीज़, it is it this time, this hardest time, the toughest part of your life is, I think, your period for spiritual awakening, because God wants you to be closer to him. हम लोग भी बहुत स्पिरिचुअल थे. हम लोगों के घर में भी सुबह शाम दिया जगता है, जोत जगती है. बट टुडे if we speak, Siddharth and I both, we are more spiritually aligned. हम लोग और ज़्यादा क्लोज आए हैं गॉड के. और जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मैं भगवान को यही बोलती थी कि अगर आपने मुझसे रूही को लिया है तो आप ही मुझे उसको वापस करोगे.
दिस वॉज द थिंग एंड आई जस्ट सरेंडर्ड एवरीथिंग टू गॉड. मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया था. थैंक्स टू गॉड दैट टुडे वी हैव our Ruhi back with us. Yes, not in the same phase, but in some other form. So we were blessed with another baby girl in January 2025. Within 1 year, this is when I got connected to Guruji also, जो बड़े मंदिर वाले गुरु जी हैं. दैट इज़ आई वॉज ऑल्सो ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, जो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी. बट टुडे मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे मेरे पास सत्संग है, दैट आई जस्ट गॉट कनेक्टेड टू हिम एंड इवन टुडे आई फील a connection with him. I am more closer to my faith. I am more closer to my God. जब भी मैं मंदिर में पूजा करती हूँ, जोत जगाती हूँ, आई फील ओवरवेलम्ड. कुछ रीज़न ना भी हो, मेरा दिल हमेशा भरता है, एंड दैट इज़ एन इंडिकेशन, दैट इज़ अ साइन दैट यू आर क्लोजर टू गॉड. आपका एक एज आती है, आई थिंक लेट 30s या अर्ली 40s, लाइक वी आर 38. So I'm 38. So this particular age is your age when you're spiritually awakened. ऐसा एक फेज़ आता है हर एक की लाइफ में. तो हमारा शायद ये एक रीज़न था दैट. एंड वी जब भी मैं हम लोग गॉड को प्रे करते हैं, जब भी हम अपने भगवान को प्रे करते हैं, हम लोगों में बहुत पॉजिटिविटी और बहुत ही शांति आती है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेज हाउ वी हैव कोप्ड विद दिस लॉस. एंड थर्डली, आपको बुरा टाइम भगवान इसीलिए दिखाता है बिकॉज यू शुड नो हु योर पीपल आर. अगर आज हम इस टाइम से बाहर आ रहे हैं या बेटर पोजिशन में हैं, इट्स बिकॉज आर पीपल, जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा. आई एम deeply from the bottom of my heart, I'm thankful to God and all my friends and family members जो हमारे साथ थे इस टाइम पे. बिकॉज ये एक ऐसा टाइम था कि अगर हमारे साथ ना होते वो लोग, तो शायद हमारे लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता उस चीज़ से बाहर आना. सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु हेल्ड आवर हैंड्स टाइटली एट द टाइम व्हेन वी नीडेड देम द मोस्ट. आज भी हमारे दिल में दुख है, दर्द है, बट येस, वी आर इन अ बेटर पोजिशन. तो टाइम सच में थोड़ा बहुत हील करता है आपको, या फिर टाइम आपको सिखा देता है टू लिव इन द सर्कमस्टांसेस दैट गॉड पुट्स यू इन. सो जो भी लोग हैं जो हमारे साथ थे, दे आर पीपल. वी नाउ नो कि हमारे वेल विशर्स कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जिनको हमारे दुख से दुख होता है, कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे दुख में हमारे साथ रहेंगे, नॉट जस्ट हैप्पियर टाइम्स बट सैड टाइम्स ऑल्सो. तो आई थिंक ये वो टाइम होता है जब आपको भगवान डालता है, सो दैट यू नो योर पीपल एंड यू वैल्यू एंड चेरिश दोज पीपल इन योर लाइफ. मुश्किल टाइम में आप इवॉल्व होते हो एज अ पर्सन, एज आपका माइंडसेट चेंज होता है, लाइफ की तरफ आपका परसेप्शन चेंज होता है. तो इस वीडियो से मैं जस्ट यही बोलना चाहती हूँ दैट इफ़ यू आर ऑल्सो इन अ वेरी डिफ़िकल्ट स्पॉट, जस्ट हैंग ऑन. अपने आप को नेगेटिविटी और डिप्रेशन में मत लेके जाना. आई नो इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी. जस्ट बी विद योर पीपल, जस्ट डू थिंग्स दैट मेक यू फील पॉजिटिव, मेक यू फील होपफुल. एंड धीरे धीरे टाइम चेंज होगा. दिस टू शैल पास. एंड टुडे आर अगेन वी अगेन हैव टू डॉटर्स. यस, रूही की कमी लगती है, बट जब भी हमें उसकी याद आती है, जब हम शिवान्या को देखते हैं, आर डॉटर शिवान्या, वी कॉल हर निकी एट होम. सो जब भी हम शिवान्या को देखते हैं, हम लोगों को बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत एक होप आती है. ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने हमसे एक चीज़ ली तो हमें दूसरी दे दी. एंड हर फेस रिजेंबल्स हर, उसकी हरकतें, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऐसे लगता है येस देयर इज़ अ कनेक्शन. तो हमें उसको देख के बहुत तसल्ली मिलती है. तो इसलिए आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड. आई हैव नो कंप्लेंट्स. मैं पहले ज़रूर ये क्वेश्चन करती थी, वाई मी, वाई माई चाइल्ड. बट आज की डेट में मुझे भगवान से कोई कंप्लेन नहीं है. हमें भगवान ने उतना ही दिया है. एक चीज़ ली बट उसी के साथ साथ दूसरी दी. तो माई डॉटर आई थिंक इज़ इन अ बेटर प्लेस. शी इज़ इन आवर हार्ट्स. वी लव हर, वी मिस हर एवरी सिंगल डे. बट आज की डेट में दोबारा अगर मैं कहूँ तो मेरे पास दो बेटियां हैं, मेरी पीहू और मेरी शिवन्या, और मेरी रूही जो कि हेवन में है. आई एम प्राउडली अ मदर ऑफ थ्री ब्यूटिफुल डॉटर्स. एंड now my friends have been telling me, Siddharth has been pushing me a lot to restart videos on my channel. So इसलिए मैंने सोचा मैं एक वीडियो हार्ट टू हार्ट
अपने जो भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं उनके साथ में शेयर करूँ, सो दैट आपको पता रहे वी आर वेयर वी आर एग्जैक्टली इन लाइफ एट दिस प्लेस एट दिस पॉइंट इन टाइम. So, yes, I'll start my videos again because Siddharth knows that this thing makes me happy. This things makes me positive. He even bought me a new camera. मैं पहले फ़ोन से videos बनाती थी, अभी भी actually ये वाली video मैं फ़ोन से ही बना रही हूँ. But he bought me a GoPro specially कि you start your channel. I will be now uploading again on my channel. बट मेरे चैनल का नाम मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया है, वो भी एक्चुअली सिद्धार्थ का ही आइडिया है, माई म्यूजिंग्स 2.0, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ, न्यू होप, न्यू बिगनिंग. तो माई म्यूजिंग्स 2.0 2 साल बाद मैं शुरू करूँगी. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. And yes, of course, even Siddharth has come up with a new channel. He has come up with a food channel, which is Food and Sid Official. तो आप यू कैन गो टू हिज चैनल एंड वॉच वीडियोज़. अभी जो आएंगी वीडियोज़ वो आएंगी ट्रैवल व्लॉग्स. वी रिसेंटली ट्रैवल टू गोवा, तो आई हैव ट्राइड टू मेक बेटर वीडियोज़ इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़. तो आई होप यू विल लाइक दोज वीडियोज़. तो स्टे ट्यून्ड. अभी गोवा के व्लॉग्स आएंगे मेरे चैनल पे, सिद्धार्थ के चैनल पे गोवा के सारे फूड व्लॉग्स आएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो. एंड आई जस्ट विश कि अब सब कुछ ठीक रहे. मैं नज़र वज़र में कभी बिलीव नहीं करती थी एक्चुअली. आई नेवर बिलीव्ड इन नज़र, बट इस इंसिडेंट के बाद से मुझे ऐसे लगता है दैट पीपल हु आर जेलस और पीपल हु आर एनवियस, वो कभी कभी नेगेटिव एनर्जी थ्रो करते हैं आपकी तरफ, और वो एनर्जीज आई थिंक बच्चों पे सबसे पहले लगती है. तो आई थिंक अब मेरी वीडियोस में मैं अपने बच्चों को तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी. नो. यस, इधर उधर अगर कभी आ गए वो अलग बात है, बट इंटेंशनली आई विल ट्राई टू keep my daughters away from the videos because I don't want any negative energy. Thank you for watching this. Again, I just want to say that if you're going through something difficult in life, just surrender it to God. That's it. Just leave it to God. It is His command. This was bound to happen in your life, and just उन्हीं गुरु का ही हुक्म है ये, आप उसको accept कर लो. It will make things easier for you. It will make it easier for you to bear the pain. So yeah, on that note, I will see you in my next video. Bye and take care.